हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं तो उसे आगे बढ़ते हुए अपने अंदर कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था और इस सीन को दिखाते हुए रायता आराम से कहने लगा। जैसे लूसियन आगे बढ़ रहा था वो धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर परफॉर्मेंस स्पीड तेजा डेकोत को अच्छी तरह से सर्कुलेट कर रहा था। उसके दांते अंदर जो व्हाइट गोल्डी कौन है वो धीरे धीरे अब रोटेट करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से आसपास की जो नेचर एनर्जी है वो अब उसके शरीर के अंदर आने लगा। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते लूसियन कोल्ड पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने अंदर और भी कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करा था और इस चीज को दिखाते हुए रायता नाम से कहने लगा। लूसियन अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था अपने शरीर के अंदर नई नई इमोशनल सेल को जन्म लेते हुए। तो सच में दोस्तों यहाँ पर लूसियन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते और भी बहुत से मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर रहा था और इस चीज को दिखाते हुए रायता नाम से कहने लगा। लूसियन यहाँ पर इस चीज को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पा रहा था। यहाँ पर उसके अलावा और भी बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट थे जो लोग यहाँ पर अपने कल्टिवेशन को कर रहा था, वो भी अपनी ताबीलिंग को करते हुए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एक मार्शल आर्टिस्ट सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा, बिग ब्रदर सेल आखिरकार ये इंटर डायमेंशन में वैसे भी इतना ज्यादा बुरा नहीं है और ये ना ही इतना खतरनाक है जितना हमें गाइड कह रहा था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सेल एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन उस मार्शल आर्टिस्ट को कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने सामने कुछ दिखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते सारे मार्शल आर्टिस्ट एक प्लेस के अंदर से जाने लगा जहाँ वो बहुत ज्यादा पानी था और इस चीज को देखते हुए हर एक मार्शल कहना क्या ये चीज। अगली पर हम लोग देख पाते साया आप उस पानी की तरफ जाने लगा जिसे देखते हुए। और फिर साया को देखते हुए वो रॉक फेस आदमी अब साया से पूछे, साया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी पर साया पानी के जाते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा वो बहुत सारे ऐसे केस है जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं दिखा है। अगली पर हम लोग देख पाते साया अब उस पानी के अंदर चुराते हैं जिसे दिखने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा शौक और कहने लगा वो बच्चा अभी क्या कर रहा है, क्या वो कोई फीस पकड़ने के लिए आया है। जो सुनी और एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा वो इसे बिल्कुल एक फील्ड ट्रिप की तरह ट्रीट कर रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं साया एक फिश को पकड़ने के बाद उस पानी से बाहर निकलते बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा हे मैंने इसे पकड़ लिया है। और फिर उसी बहुत लूसियन साया की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा इंटर डायमेंशन बहते हुए अभी तो मुझे थोड़ा सा भी खतरनाक नहीं लग रहा है। हम लोग अभी तो भी एक सिंकियर एलियन बीस्ट को भी नहीं देख पाए हैं। बहुत सारे इंसान यहाँ बहुत ज्यादा कोशिश है, लेकिन आप वो लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी। और फिर लूसियन साया की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर इस स्ट्रेंज फोर्स फील्ड जो तुम्हें आसानी से औकात इसको महसूस करने के लिए मजबूर कर सकता है, इन्हें छोड़कर पेश सच में इतना ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल एक मिस्टीरियस पैराडाइज के जैसा। सच में ये बिल्कुल एक पैराडाइज के जैसा ही है। यहाँ तो भी एक सागे जितना केयरलेस आदमी भी यहाँ पर खेल सकता है। जब लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लूसियन यहाँ पर एक बहुत बड़े झटके को महसूस हुआ और जोर से चिल्ला कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर लूसियन अपने सामने तरह उस पानी की तरफ देखते हुए कहना उस प्लेस के अंदर उसी पर उस पानी के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ी परछाई को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते लूसियन आप साया के कांधे पर हाथ रखने लगा। अगली पर लूसियन साया से कहने लगा यहाँ पर खेलना बंद करो, आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अब लूसियन की बात को सुनने के बाद साया थोड़ा सा घबरा हुआ कहना क्या यहाँ पर क्या गलत है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते सोचता थे आप जोर से चिल्ला हरगिज कहना यहाँ पर रुक जाओ। और भी सोचता दिनों अपनी सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा ये तो एक हाई लेवल एलियन बीस्ट का है जो इंटर डायमेंशन में बेहतर बिल से आया है। एक एलियन बीस्ट हमारे रास्ते पर ही आ रहा है, इसीलिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते सोचता थेनोस की बात को सुनने के बाद हर कोई यह बहुत ज्यादा शौक होते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली पोस्ट साया आप लूसियन की तरफ देखते हुए लूसियन से पूछने लगा उन्हें इस एलियन बीस्ट को पहले कैसे स्पॉट कर लिया है, वो भी हमारे सीनियर ऑफिसर से पहले। उसी वो और एक मार्शल अपने सामने तरफ देखते हुए कहा क्या एलियन बीस्ट में से कोई भी महसूस नहीं हो रहा है। उसी वो और एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा पुलिसा को कहने लगा कहाँ पर है वो एलियन बीस्ट। उसी वो लूसियन अपने सामने तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर साया से कहने लगा ये मेरा सिर्फ इंस्टीट्यूशन है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर लूसियन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूसियन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा जब से मैंने आजूर स्टार को छोड़कर आया हूँ मैंने कोई भी एलियन बीस्ट के साथ डील नहीं किया है। अगर मैं सोच को ना तो फिर उनके मृतदेह फॉर्म को छोड़कर मैंने आज तक कोई भी एलियन बीस्ट को नहीं दिखा है जो लेवल 9 से ऊपर है। और फिर लूसियन पानी के अंदर वो बच्चा की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अब मुझे अच्छी तरह से मालूम चल चुका लेवल 9 की कंपेयर में लेवल 10 के अंदर से उसके साइज ही बड़ा होता है, लेकिन उसका जो क्वालिटी चेंज होता है उससे लेवल 11 के अंदर होता है और असल में उसका बॉडी साइज धीरे धीरे छोटा होता जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस पानी के अंदर से मार्मिक जैसा दिखने वाला कीचा बाहर निकलने लगा अपने हाथ में एक भाला को लेकर। सोच में दोस्तों ऐसा कीचा दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते वो कीचा एक बहुत बड़ी शार्क मॉन्स्टर के ऊपर बैठा हुआ था। अगली
अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर ऐसे ही बहुत से कीचड़ बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते उन कीचड़ के जो माउंट था वो देखने में सच में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हुआंग जी अपने पीछे के मार्शल की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगे, तुम लोग हमारी तरफ इस तरह से कैसे दिख रही हो? क्या तुम लोग एक तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना हम लोग तुम्हारे रास्ते को साफ करने वाले हैं? जो सुने की अगली पर हम लोग देख पाते सेल अब हुआंग जी के पीछे से अब आगे बढ़ने लगा उन सभी एलियन कीचड़ पर अटैक करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते सेल सच में डायरेक्टली जाकर उन सभी एलियन कीचड़ के लीडर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर सेल के बाद बहुत ज्यादा ही कारिज है और फिर इस चीज को देखने के बाद शायद थोड़ा सा पुलिस को कहने लगा सेल असल में उनके लीडर पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके हैं, वो भी जो एक लेवल 12 के एलियन बीस्ट हैं। ये यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं सेल के सामने बहुत से एलियन कीचड़ आ जाते हैं अपने लीडर को बचाने के लिए। या तो भी उनके जो माउंट है वो भी अब सेल पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था अपने मुंह से। अब इस चीज को देखने के बाद सेल अपनी ओरा को अनलिश कर उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहना तुम शायद सिर्फ 23 हो। अगली पर हम लोग देख पाते सेल बहुत ही आसानी से एक एलियन कीचड़ को मारते हुए उससे कहना आप मेरे लिए मर जाओ। यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर सेल बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सेल उस एलियन कीचड़ को मारने के बाद उसके शरीर के अंदर से एक कोर को बाहर निकाल जिसे देखते हुए कहने लगा ये क्या एक क्रिस्टल कोर है। और फिर उस क्रिस्टल गिर को आस्ते तरह से देखने के बाद सेल उसकी खुद से कहने लगा मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, इसके अंदर इतना ज्यादा प्योर कॉस्मिक एनर्जी है। अगली पर हम लोग देख पाए सेल अब उस एनर्जी क्रिस्टल को खा लेता है और फिर सेल उस एनर्जी क्रिस्टल को खाने के बाद अपनी शरीर के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी को अनलिश करते खुद से जोर से चिल्ला कर कहने लगा वाह इतना ज्यादा एनर्जी इस क्रिस्टल कोर के अंदर असल में रूइन फ्रेगमेंट की भी है, इसके वजह से मुझे अब सालों की प्रैक्टिस और नहीं करना पड़ेगा। ये सच में बहुत अच्छी चीज है मेरे लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर सेल बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद एक लड़की माशाल्लाह थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा उसने अभी क्या कहा। उसी वो और एक लड़का अपने मुंह से लाल फैलते हुए कहने लगा क्या सच में यहाँ पर इस तरह की चीज भी हो सकता है। और भी बाकी सारे माशाल्लाह जोर आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर कहने लगा हर कोई आप आगे चलो। उसी वो हम लोग देख पाते बहुत से माशाल्लाह आसानी से आप इस सारे एलियन कीचड़ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है। और फिर इस चीज को देखते हुए लूसेंग एक सीरियस पीस बनाकर खुद से कहने लगा सेल अभी सिर्फ लेवल 12 के अंदर है, जिसके शरीर के अंदर पहले से गैलेक्सी के 2 रोल आ चुका है और वो गैलेक्सी के थर्ड रोल को अपनी शरीर के अंदर इमर्ज करने की कोशिश कर रहा है। कोई मामूली जीनियस के लिए तो गैलेक्सी के सिर्फ एक ही रूल को अपनी शरीर के अंदर मर्ज करने के बाद एडवांस कर पाना सोचने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये यहाँ पर 3-3 को करना चाहता है। और फिर लूसेंग अपनी चाहता ओरा को महसूस करते हुए खुद से कहने लगा और यहाँ पर तुम आसमान में दाखिली रूल के पार को एब्जॉर्ब कर सकते हो वो सारी क्रिस्टल कोर के अंदर से। ये चीज सच में मिराकल क्योर के जैसा है। अगर यहाँ पर सच में काफी एनर्जी क्रिस्टल हो पाया तो फिर हमारी तो कल्टीवेशन का इतना ज्यादा पैफो लगाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग थोड़ा सा औसम भी दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं बहुत से मार्शल बहुत ही आसानी से इन सारे एलियन कीचड़ को मार रहा था। और इस चीज को दिखाते हुए रायतार हमसे कहने लगा इस ग्रुप ने बहुत ही आसानी से बाँचे हुए एलियन कीचड़ को मार चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते एक मार्शल आर्टिस्ट एक एलियन की देहबोधी के अंदर से उसके क्रिस्टल कोर को बाहर निकालने लगा और फिर वो मार्शल आर्टिस्ट उस चीज को बाहर निकलने बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। ऐसे बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट भी अपने हाथ में अपनी एनर्जी क्रिस्टल को बाको को बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। उसी वो इस चीज को देखते हुए सोचता तेनो सेल से कहने लगा तुम सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें मालूम है एलियन बीस्ट के क्रिस्टल कोर के मदद से तुम अपनी ताकत को बढ़ा सकते हो और इन क्रिस्टल कोर के अंदर सच में रूल की फ्रेगमेंट है, लेकिन इन सभी के अंदर बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज भी है। और फिर सोचता तेनो सेल की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा अगर तुम इन्हें डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हो वो भी बिना किसी प्यूरिफिकेशन के तो फिर तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा डार्क साइड का स्लेव होने के लिए। अगली पर सोचता सेनोस की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सेल यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों सेल को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगा है। और फिर सेल सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए कोल ट्रिक बनाकर उससे कोल तुम्हें कहने लगा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते सारे माशाती जब सोचता थेनोस की बातों को सुन लेते हैं तो वो लोग अपनी अपनी किनारे किस्ता को खाना बंद कर देता है। और इस चीज को सोचता थेनोस अपने पार को रिलीज करते हुए देख रहा था। और भी सोचता थेनोस की बातों को सुनने के बाद एक लड़की माशाती अपनी एनर्जी किस्ता की तरफ देखते हुए कहने लगा मेरे लिए अच्छा यही होगा अभी इसे मैं रख देता हूँ। उसी वो और एक माशाती कहने लगा क्या ये चीज तुम्हें दूसरों के स्लेव भी बना सकता है। और फिर सोचता थेनोस अपनी एनर्जी को और भी रिलीज कर एक देवली से भेस बनाकर हार की से कहने लगा आप आगे बढ़ते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते शायद स्टोन हेड के कांधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था एक हाई लेवल एलियन बीस्ट के क्रिस्टल कोर को एब्जॉर्ब करने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट आसानी से अपनी ताकत को बढ़ा सकता है। ये सिर्फ सच में इसका लायक था। जो सुनी की बात वो तो स्टोन फेस आप शायद से कहने लगा लेकिन
लेकिन ऑफिसर ने अभी कहा था इस मेथड का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी है, ये चीज तुम्हें डार्कनेस के गुलाम भी बना सकता है। जो सुनने के बाद साया थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस स्टोन फेस से कहने लगा, है ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, उसके अलावा शेर ने ऐसा किया था इसीलिए वो लोग ऐसा कह रहा है क्योंकि शेर एक क्रूलेस न्यूबी है। क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो असली एब्जॉर्बेशन मेथड को? जब तो हम लोग इस चीज को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर पाते हैं तब तो इसके जो ड्रॉबैक है उससे हम लोग पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। उसी वो इन दोनों की बातों को सुनने के बाद लूसियन थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, इन एलियन बीस्ट के जो कोर्स है उन्हें परफेक्टली एब्जॉर्ब किया जा सकता है, लेकिन ये चीज सोचने पूरी तरह से अननेसेसरी है, सिर्फ इतने थोड़ी सी एनर्जी फ्रेगमेंट के लिए। ये सोचने बहुत अच्छा होगा मेरे लिए अगर मैं कुछ हाई लेवल ज़ॉम्बी को मार पाऊँ अपनी ड्रीम पेस के अंदर, और इसे मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसका एक साइड इफेक्ट भी है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते कुछ मार्शल आर्टिस्ट पीछे कुछ एलियन क्रिएचर पर अटैक करने लगा और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा। और जैसे बॉक्स बीतता गया ऐसे ही लुसेन के ग्रुप ने और भी कुछ एलियन बीस्ट के ग्रुप के साथ एनकाउंटर किया था, लेकिन उसी पर कुछ लेवल 2 के मार्शल आर्टिस्ट रिएक्ट करते इन सभी एलियन क्रिएचर को बहुत ही आसानी से मारने लगा। और फिर शेर को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो ये सारे एलियन बीस्ट लेवल 12 की जो पावर है उनके लिए काफी नहीं था शेयर करने के लिए, इसीलिए किसी लेवल 11 के मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाया था। अगली पर हम लोग देख पाते इस चीज को देखते हुए साया कुछ लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, कब हमें एक लेवल 11 के शेयर मिल सकता है, लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट ने हर एक चीज को पहले ही ले लिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर साया बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। उसी पर साया के बातों को सुनने के बाद स्टोन पे साया को एक क्रिस्टल ऑफर करते हुए कहने लगा, साया तुम चाहो तो मेरा एक क्रिस्टल ले सकते हो। आप उस क्रिस्टल को देखने के बाद साया पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन अगली पर साया गुस्से में आगे बढ़ते स्टोन फेस से कहने लगा, नहीं नहीं मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, मैं खुद इसे हाथ करना चाहते वो भी खुद के लिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते साया को हाथ को पकड़ को कोई उसे रोकने की कोशिश करने लगा, और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान कोई और नहीं लूसियन खुद है। और फिर लूसियन साया को रोकते खुद साया से कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप जो हम लोग बेहतर फील्ड के अंदर आ चुके हैं, या तुम्हें सच में दौड़ लगा यहाँ पर काफी एलियन बीस्ट नहीं होगा तुम्हारे उन्हें मारने के लिए, लेकिन असल में यहाँ पर ठीक इसका उल्टा होने वाला है। यहाँ पर इतने सारे एलियन बीस्ट है जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं मार पाओगे। अगर तुम्हें सिर्फ क्रिस्टल कोड़ी चाहिए तो भी भविष्य में तुम्हारे लिए इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलने वाला है। और फिर लूसेंट स्टेज पेस बनाकर शायर से कहने लगा, यहाँ पर जो चीज सबसे गुरुत्वपूर्ण है अभी हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर इन सारी एलियन बीस्ट की ताकत और उनके मेथड के बारे में सीखना पड़ेगा। जब हम लोग बेस में पहुंच जाएंगे तो तुम्हें चाहकर भी इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है। आप लूसेंट की बातों को सुनने के बाद साया कुछ समझते हुए लूसेंट से कहने लगा, आप बिल्कुल सही तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर मुझे ये चीज को याद दिलाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। लेकिन अगली बार साया लूसेंट की तरफ देखते हुए कुछ सोचते हुए लूसेंट से पूछेगा, क्या लूसेंट तुम्हें देखो इतना स्टेडी और रिलायबल भाई किस लिए आ रहा है? जो सुनने के बाद लूसेंट पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली बार हम लोग देख पाए लूसेंट अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। इसे देखने के बाद साया और स्टोन फेस पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है, और फिर साया एक सीरियस फेस बनाकर लूसेंट की तरफ देखते हुए स्टोन फेस से कहने लगा, लूसेंट की एवरेज ताकत के बाद भी ऐसा लग रहा है वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल काम और कॉन्फिडेंस ओरा को पोजेस करता है। ऐसा लग रहा है हर एक चीज आज भी उसके कंट्रोल में है। सच में असल में ये बिग शॉट कौन है यहाँ पर? दोस्तों मुझे लग रहा है आप साया को लूसेंट के आइडिया तो थोड़ा सा शौक होने लगा है। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों इस वॉइस ओवर का अंतर मुझसे जितनी भी गलती हुआ है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।